एक औरत ने निकाह के बाद दूसरे आदमी के साथ भाग गई, उससे शादी की, पहले मर्द ने तलाक नहीं दी, वो शादी नहीं होती, वो जिना कर रही है। जब तक के पहला मर्द शादी निकाह तलाक न दे, कोर्ट ने फैसला किया, तो अंग्रेजी कोर्ट है, उसमें कोई इस्लामी कानून थोड़ा चलता है, वो तो लॉर्ड मिकाले का कानून है। इसलिए लेकिन मशवरा मेरा ये है कि ऐसी जलील औरत को तलाक दे दो, ये ना करो वो गुनाह करती है तुम्हारे खाते में लिखे जाए। जब वो भाग गई, उसने शादी भी कर ली, तुम क्यों जिद करके बैठे हुए तलाक नहीं देते हो? छोड़ो तलाक, तो लानत भेजो ऐसी औरत पे। 5 भाई 2 बहनें हैं, वालिद ने बहनों की रजामंदी से बेटों को विरासत के पैसे अदा कर दी, बेटों को तो कर दिए, बेटियों की विरासत कहाँ गई? बेटियों का हिस्सा तो दोनों उनको, बेटियां राजी नहीं होती, वो बेचारी डरती हैं कि क्या करें, मिलनी तो है नहीं, खाम खा का मुंह गंदा करने का क्या फ़ायदा। उनको तुम उनका हिस्सा दे दो, इंतकाल करा दो, रजिस्ट्री करा दो, कब्जा दे दो, फिर वो दे तुम्हें वापस करें, मैं मान लूँगा क्यों देती है। अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद अपनी मर्जी से अपनी औलाद में से किसी को दे, बिल्कुल हराम है। दे तो सबको बराबर दे, ये नहीं कह सकता कि किसी एक को ज़्यादा दे दे और बाकी को न दे, या लड़कों को दे दे और लड़कियों को न दे, तो अपनी जायदाद की वजह से ही जहन्नम में जाएगा। ये अल्लाह ने हक बनाया है, तुम कौन हो तकसीम करने वाले? अल्लाह ने फर्ज मुअय्यन किया है कि मरने के बाद बीवी का इतना हिस्सा, बेटे का इतना, बेटी का इतना, कुरान का फर्ज मसला है, फरीज़तन मिनल्लाह। दे दी हो दूसरी औलाद, पहले वाली जायदाद ने दी है, उसकी मुतालबा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तुम्हारे बाप ने गलत किया। ये तो एक हदीस मुबारक में है बाकायदा कि एक शख्स आया, वो भी सहाबी, हजूर के पास जो मोमिन आएगा वो सहाबी होगा। उन्होंने कहा हजूर मेरा एक बेटा बड़ा फरमाबरदार है, मैं अपना एक बाग उसको देना चाहता हूं, आप इसमें गवाह। आपने फरमाया देखो तुम्हारे जितने बेटे हैं सबको उतना बाग दे रहे हो? उन्होंने कहा नहीं हज़रत बाकी की तरफ नहीं दे रहा। और अल्लाह शदुल्ला जौर, ये जुल्म है और जुल्म पे अल्लाह का नबी गवाह नहीं बन सकता। देना है तो सबको बराबर दो, वरना भाग जाओ। आजकल तो हजरत हम बस दुआ करें अल्लाह हमारे हाथ पड़े। आजकल आदमी दूसरी शादी करता है, वो चूँकि जवान भी होती है, प्यार भी होता है, मोहब्बत, पहली बीवी, सब कुछ ख़त्म, उसके हकूक़ भी ख़त्म, उसके जायदाद भी ख़त्म, उसका घर मकान में वो सब दूसरी बीवी ले जाएगी। इसी तरह औलाद में कोई एक अच्छा है उसको दे देंगे, बाकी मारो। लड़कों को दे देंगे, लड़कियाँ मारो। और जी हमने उनकी शादी की थी, शादी करना अलग बात है, विरासत अलग बात है। तुमने अपने बाप की क्यों विरासत ली है? उसने भी तो तुम्हारी शादी की थी। बस बहाने हैं झूठे। यानी नऊज़ बिल्लाह अपनी बेटियां बीवी की वजह से जहन्नम में जाएगा। इसीलिए आता है हलाकुर रजुल अला यदि अहलिही, आदमी अपने अहल की वजह से हलाक होकर जहन्नम में जाएगा। हलाकुर रजुल अला यदि औलादिही, औलाद की वजह से जहन्नम में जाएगा। हलाकुर रजुल अला यदि सदीक़िही, अपने दोस्तों की वजह से जहन्नम में जाएगा। मेरी दादी दादा बरेलवी थे, दोनों मज़ारों पर भी जाते थे। मकसद की दुआ किया करो, ज़रूरी नहीं कि मज़ारों पर जाके वो गैर अल्लाह से मांगते भी हो, वैसे मज़ारों पे जाते हो, तुम दुआ मांगते रहो। इंश्योरेंस कराना जायज़ नहीं है। मैं 28 साल का हूँ, शादी का मुझे ख्याल है। वालिदैन कहते नहीं पहले घर बनाओ। उन्होंने कहा तुमने नहीं बनाया तो मैं कहाँ से बना लूँ? वालिदैन से कहो भी तुम घर बनाओ, मैं शादी करता हूँ। शादी करो, गुनाह कर लोगे, घर किस काम आएगा? घर तुम्हें जहन्नम से बचाएगा। घर तो किराए पर भी रख सकते हो, बीवी तो किराए पर नहीं रख सकते, उसके लिए तो शादी ज़रूरी है ना। जमाई आ जाए नमाज नहीं टूटती, लेकिन ये
शैतानी असर है या ज़्यादा खाने की वजह से होता है। हज की इस्तिताअत करने वाला अगर उम्रा करना चाहे कर सकता है। इमाम मस्जिद या मुअज्जिन अपनी तनख्वाह का मुतालबा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तनख्वाह नहीं दोगे तो फिर वो भी 11वें खिलाएंगे और क्या करेंगे। देखो ना, अगर तुम मुअज्जिन और इमाम को तनख्वाह न दो, उनके घर का खर्चा न चले, तो फिर इंशाअल्लाह 11वीं शरीफ, फिर 7 जुमरातें शरीफ, फिर 40वां शरीफ, इतने में कोई और शरीफ भी बन जाएगा, उनकी रोटी चलती रहेगी। उनका हक है, उनको तनख्वाह दो। काला जादू करने वाला जो है, बाहर जादू करना, कराना, सीखना, सिखाना कुफ्र है। कहते हैं कुछ हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं कि जब नमाज का वक्त आता है टोपी जेब में ला के साथ नंगी नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह उनको हिदायत। उनसे कहें कि कोई एक हदीस दिखाए कि सारी ज़िंदगी में बग़ैर एहराम के हजूर पाक ने साथ नंगे नमाज पढ़ी है। अगर पढ़ी है हम भी पढ़ेंगे, कोई झगड़े की बात ही नहीं। एक है जायज़ होना, जायज़ तो कमीज़ भी ना हो तो नमाज जायज़ है, तो फिर कमीज़ क्यों नहीं उतारते हो, टोपी उतारते हो। मेरी औलाद होने वाली है, कोई ऐसा वजीफ़ा मेरी बीवी को बताएं कि उनकी इस्लाह हो जाए। तुम पढ़ो तो बीवी की इस्लाह हो जाएगी। तुम पहले अपनी इस्लाह करो, तुम्हारी इस्लाह ना हो तो बीवी की भी नहीं होगी। तुम फिल्म देख के आओगे तो बीवी भी इंशाअल्लाह ड्रामे में मिलेगी। कहते हैं कि जो उलमा इस बात के कायल हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने कब्र मुबारक में हयात नहीं है, अल्लाह उनको हिदायत दे। आपको गलत फहमी है, वो भी कायल हैं लेकिन वो बरज़खी हयात के कायल हैं। हुज़ूर की हयात का तो कोई मुनकिर ही नहीं दुनिया में, माँ सिवा करामिया फ़िरके के। कहते थे कि मदीने से मक्का आते हुए ड्राइवर जो है वो गाड़ी नमाज के लिए नहीं रोकते। ये गलत बात है, हमने तो कभी नहीं देखा। हमने तो हर मस्जिद के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हुई देखी हैं। तुम्हें कोई बेवकूफ़ ड्राइवर मिल गया होगा जो ख़ुद भी बेनमाज होगा, तुम्हारी नमाजें भी ख़राब की। बहरहाल फिर नमाज कज़ा करें और कोई हल नहीं, क्या करो। मुझे हर वक्त गुस्सा आता है तो उसके लिए बुज़ुर्गों ने लिखा है कि कुरान की जो आयत है, वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, बस ये ज़्यादा पढ़ा करो। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं ना, वो भी पढ़ते रहें तो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है। वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मेरी बीवी हमारे वालिदैन के साथ वक्त झगड़ा चलता रहता है। एक दिन गुस्से में आकर मैंने बीवी को कहा कि तुमने मेरे वालिदैन के साथ बात की तलाक हो जाएगी। 8 साल से मेरे वालिदैन के साथ नहीं बोली, उसका क्या हल है? बस इस्तिग़फ़ार कर लो और क्या है, तौबा करो, उसको कसम समझो, या ये है कि एक तलाक समझ लो तो रजू हो गया, बस उसको इजाज़त भी दे दो। क्यों ना बोले तुम्हारे वालिदैन के साथ। ज़मज़म पीने का सुन्नत तरीका वही है, बैठ के पिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिए, 3 सांस निकालें, लेकिन अगर खड़े हो के पिए तो जायज़ है। एक उम्रा कर लिया है, अब बार बार उम्रा करना अफजल है या तवाफ? तवाफ अफजल है। जितनी देर उम्रे में लगती है ना, उतनी देर तवाफ करते रहो तो तवाफ में ज़्यादा सवाब है। अगर आदमी ने मक्के में कुरान ख़त्म किया तो इंशाअल्लाह 1 लाख ख़त्म का सवाब मिलेगा। वल्लाहु आलम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशा अल्लाह ला यस्तफ़िसु इल्लल्लाह, माशा अल्लाह ला यसुकुल खैर इल्लल्लाह, माशा अल्लाह मा कान मिन निअमतिन फमिनल्लाह, माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला मल्जा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज हम्मल महमूमीन, नफ़िस कर्बल मकरूबीन, वक़्ज़ि दैन अनिल मदीनीन, वश्फ़िना वश्फ़ि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। या अल्लाह बीमारों को शिफ़ा अता फ़रमा, या अल्लाह बीमारों को शिफ़ा अता फ़रमा। या अल्लाह हमारी ज़ाहिरी बातिनी रूहानी जिस्मानी नफ़सानी बीमारियाँ परेशानियाँ दूर फ़रमा। या अल्लाह बेहयाओं को हया अता फ़रमा,